दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स फाइलम स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में। ये गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंडिया के हाई प्रोफाइल क्राइम्स में से एक नाम है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की मर्डर तक ये गैंग हर जगह खौफ फैला रहा है। 12 अक्टूबर 2024 के दिन बाबा सिद्दीकी, जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 66 साल की उम्र के बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड में काफी जाने माने नाम थे। उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान जैसे हस्तियों की दोस्ती करवाई थी इफ्तार पार्टी में, इसलिए ज्यादातर बॉलीवुड फैंस उन्हें जानते हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ये पता चला कि इस मर्डर का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को चेक किया जिसमें गैंग के किसी सदस्य ने इस क्राइम की जिम्मेदारी उठाई। हालांकि पुलिस अब अलग अलग एंगल्स पर जांच कर रही है। क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, या फिर कोई राजनीतिक राइवलरी थी, या सलम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को लेकर कोई टेंशन इस मर्डर की वजह बनी। इस मर्डर ने लॉरेंस बिश्नोई को दोबारा हेडलाइंस में लाकर खड़ा कर दिया। पर आपके मन में सवाल होगा कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई कौन है और उसका इस मर्डर से क्या संबंध है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 31 साल के हैं और ये फिरोजपुर पंजाब के एक अमीर किसान परिवार से हैं। स्कूल खत्म करने के बाद 2010 में उन्होंने चंडीगढ़ में हायर एजुकेशन के लिए शिफ्ट हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा और जल्द ही SOPU के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उनका रास्ता जल्द ही क्राइम की तरफ मुड़ गया और 2010 में उन पे मर्डर अटेम्प्ट के इल्जाम लगे। बिश्नोई गैंग का नाम कई अलग अलग क्राइम से जुड़ा हुआ है, जैसे एक्सटॉर्शन, मर्डर और वायलेंट ऑपरेशंस इत्यादि। राइवलरीज और रिवेंज किलिंग्स के लिए ये गैंग मशहूर तो है ही। साबरमती सेंट्रल जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई अपने गैंग को प्रिजन से संभाल रहे हैं। अपने एसोसिएट के जरिए अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। बिश्नोई गैंग क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग में भी शामिल है। उन्हें एक्यूज किया गया है कि ये गैंग इल्लीगल ऑपरेशन में मदद करते हैं, जो उन्हें लोकल और इंटरनेशनल क्राइम सर्कल्स में एक सिग्निफिकेंट फिगर बनाता है। पर ये तो रही बिश्नोई गैंग के बारे में, पर इसका सलमान खान से क्या कनेक्शन है? इस गैंग की खौफनाक दुश्मनी सलमान खान के साथ भी है। जब 1998 में सलमान खान ने ब्लैक बक को मार दिया था और ये हादसा हम साथ साथ है मूवी के शूटिंग के दौरान हुआ था, जब सलमान खान ने ब्लैक बक का शिकार किया था। तब से लेकर आज तक बिश्नोई कम्युनिटी का उनके साथ खौफनाक दुश्मनी का सिलसिला शुरू हुआ। हाल के सालों में यह टेंशन बढ़ गई है जब गैंग ने सलमान खान की जान लेने की धमकी दी। अप्रैल 2024 में उनके घर के बाहर गोलियां भी चली थी। पुलिस ने उनके सिक्योरिटी बढ़ा दी है, जो ये दिखाता है कि यह थ्रेट कितना सीरियस है। हालांकि बिश्नोई गैंग ने ये कहा है कि अगर सलमान खान उनके कम्युनिटी में आकर माफी मांगते हैं तो ये मामला वे रफा दफा कर देंगे। पर ना ही सलमान खान झुक रहे हैं और ना ही बिश्नोई कम्युनिटी पीछे हट रही है। और हाल ही में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान को भी धमकी दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़े सबसे शॉकिंग क्राइम है सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जो 2022 में हुई। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक के बिलोव्ड स्टार थे। उनकी हत्या गोल्डी बरार ने की थी, जो गैंग की एक एसोसिएट है और अब कनाडा में है। गोल्डी ने इस मर्डर की जिम्मेदारी उठाई थी, कहते हुए कि यह विक्की मिद्दू खेरा की हत्या का बदला था। यह इंसिडेंट गैंग की खौफनाक और ऑर्गेनाइज्ड नेचर को दिखाता है। लॉरेंस बिश्नोई अब भी जेल में रहते हुए अपने गैंग पर कंट्रोल रखते हैं। उनकी टैक्टिक्स वायलेंट होती हैं, जो दुश्मन को खौफ में रखने के लिए होती है। ये गैंग सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के मर्डर के जरिए अपने मैसेज भेजना चाहती है। बिश्नोई गैंग सिर्फ वायलेंट क्राइम्स तक ही सीमित नहीं है, ये वेल्दी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन को भी टारगेट करते हैं। एक केस में एक अफगान नेशनल को गैंग से धमकियां मिली जब उसने उनके एक्सटॉर्शन डिमांड को मानने से मना कर दिया। ये गैंग के वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस को दिखाता है। जैसे जैसे मुंबई के ट्रेडिशनल अंडरवर्ल्ड गैंग कमजोर होते जा रहे हैं, पुलिस को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में अपनी जगह बनाने के लिए, खासतौर पर बॉलीवुड और लोकल पॉलिटिक्स के जरिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कहानी एक कॉम्प्लेक्स चाल की तरह है, जिसमें कल्चरल टेंशंस, पॉलिटिकल राइवलरी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सभी शामिल हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ रहे हैं, ये देखना अब जरूरी है कि ये खौफनाक ग्रुप का फ्यूचर क्या होगा। हालांकि आज के मौजूदा समय में भारतीय जनता दो हिस्से में बढ़ गई। कुछ लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें अपना आइडियल भी मानने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं
जो सलमान खान के साथ है। पर देखना ये है कि आखिर पुलिस और जुडिशरी सिस्टम क्या करती है। जो क्राइम है वो क्राइम है और हमें किसी भी तरह से किसी क्राइम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो बिश्नोई गैंग की तरफ से हो या फिर सलमान खान की तरफ से हो। वेल, खुद समझदार है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए।